आज सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सिरसागंज विधानसभा के गांव नंगला धरम में एक जनसभा की। वहां मंच पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने उनका चांदी का मुकुट पहनाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी भोला भाला है, सीधा है, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी हिस्ट्री शीटर है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल वह दुर्वासा ऋषि हो गया है, जिसे चाहे श्राप दे देता है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। पार्टी का उम्मीदवार अच्छा और नेता की नीयत बिल्कुल साफ है, जो कहा है वही करेगा। अतीत में भी जो कहा वही किया था, मुलायम सिंह जी ने भी जो कहा था वही किया था, नेताजी ने जो कहा तो किया कि नहीं। हमेशा आप लोग हमेशा नारा लगाते थे, अपनी बात पे जो कायम उसका नाम मुलायम। तो अखिलेश उन्हीं का तो बेटा है, उन्हीं का। और जैसा नेताजी ने किया, अखिलेश ने अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में जब सरकार बनी थी उन सब पर अमल किया, सबको पूरा किया और ऐसे नए नए काम किए जो हिंदुस्तान की सरकार में किसी ने नहीं किए। और अब की किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, सबके कल्याण के लिए जो काम होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदुस्तान की एक मॉडल गवर्नमेंट होगी। लोग इसका अनुकरण करेंगे, लोग इसके हिसाब से करेंगे। और अब खबर तो हर जगह जाने लगी, ममता दीदी आ गई उस दिन और कर गई क्या, जिताइए, कि सब जान रहे हैं कब जीत रहे अखिलेश। इस सरकार से सबको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी के लोगों को नहीं नुकसान हुआ? दुकानें बेकार हो गई कि नहीं हो गई? बर्बाद हो गए व्यापारी कि नहीं हो गए, जो बिल्कुल बीजेपी में घुसे रहते थे। अब देखना चुपचाप वोट दे आएंगे समाजवादी पार्टी। हाँ, ऊपर से लगे ही रहेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग भिजवा दी फिरोजाबाद में, मैंने देखा है, असीजा लगाए फिर रहा है, और वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। अब की जाति धर्म कुछ नहीं, इसी तरह से वोट पड़ा है। अधिकारियों ने मुझे, सीनियर अधिकारियों ने, IAS अधिकारियों ने बताया कि ऐसा हमने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं पड़ते देखा, वरना जिस पार्टी का जो होता था वहीं तक सीमित रहता था। अब की तो सारे लोग जिन्हें हम बीजेपी का मानते थे वो समाजवादी पार्टी को वोट दे आए। और आगे यही जो हवा चली है पश्चिम से, आप जानते हैं पछुआ जब चलती है तो तेज़ी पकड़ती जाती है। कभी पुरवाई से आपको आंधी आती नहीं दिखी होगी, आंधी हमेशा पछुआ ही से आती। तो ये पश्चिम से जो हवा चलेगी वो पूरब तक पहुंचते पहुंचते हवा आंधी का रूप ले लेगी और बीजेपी के तंबू उखाड़ती चली जाएगी और अखिलेश को सत्ता में पहुंचाएगी। 10 मार्च को आप अब की बार जब होली मनाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार के मालिक हैं। कहीं कहीं कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि कुछ लोग पार्टी के ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही, हम देख लेंगे तुम्हें। ये कृपा करके किसी से मत कहिए, ये गलत बात है। क्योंकि जो देखने की बात करते हैं तो अखिलेश की सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। किसी को धमकी मत देना, गरीब आदमी समझाती हो किसी, क्योंकि बीजेपी वाले कितने चालाक होते हैं। दारू पिला दी शाम को और उकसाने वाली बात कहेंगे और उसमें वो उन्होंने कुछ कह दिया कि मैं ये करूँगा, रिकॉर्ड कर रहे हैं और वायरल कर देंगे। फिर लोग कहेंगे देखिए सरकार बनी नहीं, अभी से जाइए जो है धमकी देने लगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये जानबूझ के करते हैं बीजेपी के लोग। हमारे लोगों को शाम को आओ बैठो, बैठो बैठो, आओ एक हो जाए। जानते, कुछ लोग जानते कौन कौन पीता है, और उसी को फिर उकसा के कुछ कहलवा देंगे और रिकॉर्ड कर लें। इसलिए 7 मार्च को आखिरी वोट है 7वें चरण का। तब तक कोई कुछ कहता रहे। बीजेपी वाले रोज गाली देते। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री रोजाना गाली देते हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश को गाली देते हैं, गुंडों की पार्टी। एक मुकदमा अखिलेश के खिलाफ जीवन में कायम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ 138 मुकदमे, 138, जिसमें हत्या से लेके बलात्कार के लिए उकसाने तक के मुकदमे हैं। अखिलेश के खिलाफ एक नहीं, ये गुंडों की पार्टी। उप मुख्यमंत्री हिस्ट्री सीटर, समाज, यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार और उसका लड़का दोनों हिस्ट्री सीटर, कहीं तो आपको दिखा दें। अभी
इससे सीट नंबर 151 151 ये है कि नहीं, देख लो सिकोबाद थाने में है साहब, है। नहीं तो भाई फोन में तो है ही, कहो तो आप सबको भेज दें। चस्पा है। जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं वे गुंडे हैं, और जिनके खिलाफ नॉमिनेशन पेपर भरते थे, पहले कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं आया था तो 2-2 पन्ना चिपकाए जाते थे, क्योंकि कॉलम छोटा होता था, वो आ ही नहीं पाते थे, तो अलग से पन्ना लगाए जाते थे। वे भले आदमी हैं, ये सब गुंडे हैं। वहाँ गए चित्रकूट में अमित शाह जी और कहा कि अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकते। मैंने संसद में पूछा कि कौन रोक रहा है राम मंदिर, और ये मंत्री बैठे हुए, बताइए कौन रोक रहा है राम मंदिर को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। आखिर गृह मंत्री ये बात क्यों कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से? जनता मूर्ख नहीं है, ये कह रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। कैराना गए, बोले क्या हिंदुओं का मुसलमानों ने विस्थापन कर दिया, हिंदू पलायन कर गए। उनकी उम्मीदवार है हुकुम सिंह की लड़की। महिलाएं, भले घर की महिलाएं कभी झूठ नहीं बोलती, तो वो हुकुम सिंह हमारे भी रहे, एमएलए मिनिस्टर रहे, एमपी रहे बीजेपी से, कोरोना में उनकी डेथ हो गई, उनकी लड़की चुनाव लड़ रही मृगंका। तो पत्रकारों ने उससे पूछा यहाँ से कितने लोग आपके क्षेत्र से विस्थापित हो गए, पलायन कर गए? उन्होंने कहा एक भी नहीं पलायन किया, किसी ने पलायन नहीं किया हमारे क्षेत्र से। जिनकी रोजी रोटी खत्म हो रही थी वो दूसरी जगह चले गए, फिर आ जाएंगे। कोरोना में ऐसा हर जगह हुआ। अब उम्मीदवार, पत्रकारों का उम्मीदवार कह रहा है कोई पलायन नहीं, गृह मंत्री कह रहे पलायन हो गए। इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इतना असत्य झूठ बोलने लगेंगे तो फिर देश का क्या होगा? इस तरह की बातें करते हैं। और बाबा तो रोजाना गुंडा, इसने हजारों लोगों को मरवा दिया फर्जी इनकाउंटर। गोरखपुर की आज गोरखपुर की पूरी यूनिट बीजेपी की समाजवादी अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी कल ज्वाइन कर ली। इतना जाती है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी ससुराल वहाँ है, तो बोले कि हमारे साले के पास इनके गुंडे आए और रिवॉल्वर लेके कहा कि देखिए 5 लाख दीजिए, यूनिवर्सिटी बन रही है, बाबा जी की यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके 5 लाख रुपया दो। तो 5 लाख रुपया नहीं, रिवॉल्वर हाथ में लिए तो देना पड़ा। कुछ दिन पहले राज्यसभा ये डकैती करता है, ये स्थिति। और दूसरों को कहते हैं गुंडे की पार्टी। एक और कहता था गुंडे की पार्टी उनका मुख्यमंत्री, अपने क्षेत्र में गया, बदल दिया था क्षेत्र, कौशाम्बी में, सिराथू में। महिलाओं ने उसे बंद कर दिया, पुलिस ने निकाला तो महिलाएं और सब गांव के लोग जो है बाहर नारे लगाने लगे, चोर है, चोर है, चोर है। आपने वीडियो देखा होगा, लंबा वीडियो था। आवाज कम आ रही है, दूसरी तरफ अब आ रही है। तो एक उप मुख्यमंत्री कह रहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। वो अपना क्षेत्र छोड़ के लड़ने गया। सिराथू एक क्षेत्र विधानसभा है, कौशाम्बी जिले में, इलाहाबाद से काट के एक जिला बनाया गया। तो महिलाओं ने इसे बंद कर दिया, पुलिस ने निकाला तो महिलाओं और उस गांव के आदमियों ने सबने फिर नारे लगाए कि ये चोर है, चोर है, चोर है। मैंने राज्यसभा में उस दिन, कौन सी 3-4 दिन ही पहले की बात है, बोलते हुए मैंने कहा कि अगर आप समाजवादी पार्टी को गुंडा कहोगे, गुंडों की पार्टी कहोगे और एक पूरी कौम को गुंडा बताओगे, तो मैंने कहा ये कौम ऐसी है कि 100 होंगे तो 1000 वोट डाल लेंगे। और हम लोग कहते हैं कि शांति रखें, लेकिन शांति रखने की भी एक पराकाष्ठा होती, एक सीमा होती है, सीमा। उस सीमा को आप तोड़ रहे हैं तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी की नहीं। आपके लोग पिटने लगे पश्चिम की नहीं, मौलिया में पिटते कि नहीं बोलते हैं। अब चुप बैठे सब बीजेपी। आपने अगर मेरा भाषण यूट्यूब पे निकाल के देख लिया, उस दिन लाइव देखा होगा, लाखों लोगों ने देखा। एक भी बीजेपी के नेता मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। हम रोज पिटते हैं, वीडियो देखिए कहाँ कहाँ पिटे पश्चिम में, जहाँ जहाँ किसानों ने घुसने नहीं दिया। ऐसा माहौल कभी नहीं था। एक दिन
मेरठ से आना था अखिलेश को। मैंने रात के 10 बजे टेलीफोन किया, आ गए होंगे, आए नहीं। मैंने सुबह, मैं आ रहा था इटावा, तो मैंने रास्ते से जमुना एक्सप्रेस वे से टेलीफोन किया, तो उनके पीएस ने कहा कि साहब सवेरे 3:30 बजे आप आए। मैंने कहा 1 घंटे का रास्ता है मेरठ का, तो 3:30 बजे। तो उसने कहा मैं तो रथ पे साथ था, कम से कम 10,000 ट्रैक्टर रास्ता मिले होंगे किसानों के जो खड़े थे स्वागत करने के लिए। हर जगह गन्ना भरा, ऊपर आदमी बैठा, ये माहौल। अब उसमें आप समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी के, हम लोगों को राहत देने की बात करते हैं, तुम उनको सरेआम गोली छोड़वा देते हो, कुचलवा देते हो गाड़ियों से, और भले आदमी बनना चाहते हो। तो जनता तो सब देख रही। तो इस सरकार को दफन करने का वक्त आ गया है पूरी तरीके से, ताकि ये आगे देखिए, अगर यहाँ आपने काम कर दिया 22 में, तो 24 में फिर दिल्ली तक भी पहुँचो, क्योंकि 24 में फिर बचेगी नहीं। लोग आज ही जा चुके हैं बीजेपी सरकार से, आज कोई काम नहीं। इतना झूठ बोल। बजट आया, प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा 25 साल कोई दिशा निर्देश करेगा ये बजट, 25 साल की। और उसी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल हमें बजट पर बोलने के लिए बुलाया है, कल मैं इतने बजे, ताकि लोग सुने। अब खुद ही बता दिया, बोले अगले दिन तो मालूम क्या बोले, बोले कि 100 साल तक ये बजट काम करे। तो लोगों ने कहा कि आज ज्यादा फेंक दिए। 100 साल तक। अब बताइए, बजट होता है 1 साल की। बजट जो होता है, बजट क्या होता है, 1 साल में हमारी कितनी आमदनी है और कितना खर्च है, कितना घाटे में रहेंगे या कितना सरप्लस रहेगा, ये होता है बजट। तो वो 100 साल कैसे हो सकता है कि 100 साल की दिशा निर्देश कर देगा। कुछ भी नहीं किया। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए उम्मीद थी कि शायद कुछ करे, नहीं किया। तो जो जन विरोधी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश से हटा दोगे दिल्ली की बढ़ जाएगी, इसीलिए तो लगे हुए हैं। आपने देखा कल का वोट पड़ने के बाद आज हिंदुस्तान के सारे बीजेपी के नेताओं ने सेकंड फेज में अपनी मीटिंग लगा दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा और उप मुख्यमंत्री, कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें इनके नेता न हो। जनता अब कोई जा ही नहीं रही। अखिलेश कल गए थे बिजनौर में, ये परसों गए थे। तो जिन्होंने 10 मीटिंगें की, अखिलेश ने की, अखिलेश की 1 मीटिंग उनकी 10 मीटिंग से बड़ी। ये हालत है। वो तो इलेक्शन कमीशन से हम लोग मिले थे और उन्होंने मान ली रैली 11 से कर सकते हो। अब मामला ठीक हो गया, अब ये कहीं नहीं टिक सकते। आज रामपुर में है अखिलेश और कुछ जिलों में है, कल बदायूं में होंगे। ये बदायूं में आज जा रहे हैं, कल बदायूं में, अगले दिन जहां पहुंच जाता है अखिलेश, इनके पहले दिन की मीटिंग को बिल्कुल धोके चले जाते। और जो जनता के सामने कौन टिकता है भाई। आप 10,000 लोग मुश्किल से इकट्ठे कर पा रहे हैं, उसको बिना बुलाए लाखों लोग आ रहे हैं, बिना बुलाए। अब की तो उम्मीदवारों को कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही है अखिलेश के लिए। यहाँ भी जा रहे हैं 13 तारीख को शायद, 13 को सिरसागंज में, सिरसागंज की मंडी में। यहाँ दोबारा भी आएंगे, वो 17 तारीख को आएंगे, सब क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन सिरसागंज में वो 2 बार आएंगे, 13 को और 17 को। 13 को यहाँ और 17 को नसीरपुर साइड में कहीं होंगे। आज हम सब माइनॉरिटी को कुछ कहिए, जानते वो आ जाएंगे, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। हेलो, तो ये कह रहा था कि अब की देखिए कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और चुनाव आयोग को झमेला रहता है दुनिया भर का, इसलिए अपनी तरफ से जैसी पश्चिम में और पूरब में हो, यहाँ अभी पहले अखिलेश आए थे, चाहे मैनपुरी आए हों चाहे एटा आए हों, फिरोजाबाद नहीं आ पा रहे थे, हम लोग तय कर रहे, तब तक इलेक्शन कमीशन ने बंदिश लगा दी। तब आएंगे तो मीटिंग बड़ी ही होनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी। सर्वेश को भारी बहुमत से जिता दीजिए, यहाँ से लेके मदनपुर तक किसी पोलिंग पे नहीं हारे। और इधर तो सब ऐसा है, इधर तो उन्होंने हथियार डाल दी, इधर तो हरिओम जी ने, ब्रह्मर से हरिओम ने हथियार डाल दिए, सांप दे दिया है अखिलेश को, उस सांप को खंडित कर दो।